नेक्स्ट टाइप है बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप 4 है। इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स। सॉल्व करने का क्या क्या प्रोसीजर होगा इसमें, इनकी जो पावर है एम और एन, इन दोनों को ऐड करके देखोगे, जब ऐड करोगे तो माइनस साइन के साथ में कोई इंटीजर आ रहा होगा, नेगेटिव आ रही होगी। तो ये कैसे हो सकता सीन, हो सकता है एम की वैल्यू बेटा 4 हो, एन की वैल्यू 8 हो, वो भी माइनस के, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया, -4 आया। इस टाइप का कुछ सीन होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा बनता है कि दोनों की पावर को ऐड करने पे अगर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, चेंज करेंगे इंटीग्रल को tan x में एंड sec स्क्वायर x में। और चेंज करने का फंडा क्या है, फंडा बड़ा आसान है। हम लोग न्यूमरेटर पार्ट को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos की पावर kx से डिवाइड करेंगे। अब k क्या आ गया यहाँ पे, k होगा जो भी पावर तुमने ये ली है उनको ऐड करके देखना। सपोज पावर का एडिशन आ रहा है -4, तो तुम लोग cos की पावर +4 से डिवाइड कर देना। अगर इन दोनों का एडिशन करने से आया पावर -7, तो cos की पावर +7 से डिवाइड कर देना। समझ में आया। अब ये मत कहना कि सर इसकी पावर अगर पॉजिटिव आई तब क्या करोगे। कोई बच्चा बोलेगा अगर दोनों का सम पॉजिटिव आया तो क्या करोगे। बेटा अगर इन दोनों का सम पॉजिटिव आया ना, तो वो समझ जाना वो कौन सा टाइप है, इससे जस्ट पहले वाला टाइप था। जैसे हम लोग एक ऑड कंसीडर कर रहे थे, ऑड इवन, इवन ऑड, और कौन सा था, और इवन इवन और ऑड ऑड। इवन इवन वाला केस 1 था। 2 क्या था, टाइप 2 क्या पढ़ा था, किसी को याद है। टाइप 2 तो सीधा सीधा था, जिसमें साइन ए कॉस बी का मल्टीप्लाई कॉस ए साइन बी, भाई 2 टाइम्स साइन ए बी, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। समझ में आया, वो था टाइप 2। अच्छा अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उससे कुछ ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जैसे ही मैंने सवाल को देखा, इसको मेरे को बताओ किससे डिवाइड करेंगे। पहले तो बेटा ये बताओ पावर है कितनी, ध्यान से देखो। तो बच्चा लोग, तो ये पावर कितनी है, ये पावर है 4, एक पावर कितनी है यहाँ साइड में करके देखो 4 है, 4 -8 और -8 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो माइनस का 4 आया। कोई बच्चा बताएगा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे। cos x cos raised to the power 4। cos रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव भूल के पॉजिटिव नंबर जो भी है उससे डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करने की कोशिश करी तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x डिवाइडेड बाई cos 4x होल डिवाइडेड बाई cos 8x डिवाइडेड बाई cos 4x इंटू डी एक्स। सॉल्व करते रहो बेटा अच्छे से। क्या होगा इसका, इसका हाल कुछ ऐसे होगा। ये क्या बन जाएगा, ये तो बन गया 10 टू द पावर 4x बन गया। डिनोमिनेटर में इस cos 4x से ये 8x कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा cos 4x बचेगा। जो cos 4x बचेगा उसको बेटा क्या लिख सकते हो, cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते x हैं, sec raised to power 4x। तो 10 टू द पावर 4x इंटू sec टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। आगे का प्रोसीजर तुम लोगों को मेरे से अच्छे से आता है, बताओ तो कोई बच्चा बताएगा। ये मैंने बेटा जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था तब भी बताया था, और अगर मान लो उतनी बड़ी दुनिया में नहीं जाते तो आज टाइप 1 में तो यही था ना। समझ में आया, या टाइप 1 में कह सकते हो ना दोनों इवन पावर हैं, तो इवन पावर है। और मेरे को जब 10 और सेक दिखाई दे तो दिमाग में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए कि जो सेक की पावर 4 है उसको मैं ब्रेक करके सेक स्क्वायर इंटू एक सेक स्क्वायर निकाल लेंगे अलग से। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। बात समझ में आ रही ना छोटू। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x को टच नहीं करेंगे, बड़ा क्यूट सा लग रहा है। एक इसको लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे को भी लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, पुट कर दो tan x इक्वल टू टी। जब tan x को t पुट करेंगे इसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इतना पार्ट बेटा क्या हुआ, ये dt में चला गया, इतना पार्ट मेरा dt में चला गया। तो हाल कुछ ऐसा है। और t की पावर इसको हम 4 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर जो बचा हुआ है ना, इस सेक स्क्वायर को बेटा क्या लिख सकते हैं, कोई बच्चा बताएगा सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेक स्क्वायर बच गया ना, उसकी जगह हम लोग 1 + tan स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत।
इतना तो इसको भी टी स्क्वायर कर दो। बिल्कुल कर देंगे नेक्स्ट लाइन में। तो ये आएगा हाल कुछ टी टू दी पावर 4 टी स्क्वायर इंटू डी टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी। और आगे चलते हैं, इसमें चलते हैं। टी की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। और टी था क्या? टी मेरा 10 था, है ना? तो 10 टू दी पावर 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 10 टू दी पावर 5x डिवाइडेड कुछ नहीं बाई दिख रहा। 5 प्लस सी। दिख नहीं रहा? क्या प्रॉब्लम हो गई? अब देख गया। अच्छा, थोड़ा डिले चल रहा होगा सीन। बेटा ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। यस सर। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा कौन बताएगा कैसे करेंगे? सर इसकी पावर -3/2 और -5/2 होगी। बिल्कुल सही जवाब। इसकी जो पावर है वो क्या क्या है, ऐड करके देखो। पहले वाले की पावर है माइनस का 3/2, और दूसरे ऊपर जाएगा तो दूसरे की पावर कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगा माइनस का 5/2। दोनों को ऐड किया, आ गया माइनस का 8/2, दैट इज -4। ये भी आ गया, समझ में आया? सर एक सेकेंड स्क्रॉल करना नीचे। नहीं नहीं, ऊपर जहाँ पे रूल्स लिखे हैं। ठीक है। SMS पढ़ना था। लिख लिया? हाँ जी सर। अब इसको करने की कोशिश करो बेटा। कैसे करेंगे सेकंड पार्ट को? किससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को? जल्दी बताओ। cos क्यूब। किससे? cos की पावर 4 से करेंगे ना। अभी तो 4 आई थी ना पावर, चेक नहीं करी? ऐसे चेक कर अच्छा। लो। हाँ तो कैसे आएगी 4? मैं बता रहा हूँ बेटा, इन दोनों को ऐड करना, क्या आ रही है? अंदर अंदर ऐड करो। 5 और 3 हो गया 8, ठीक है ना बेटा? नहीं, मैं आराम से करा दे रहा हूँ बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन की पावर 3 पे रूट लगा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो। कॉस की पावर 5x, इस पे रूट लगा, इसको ऐसे लिख दो। साइन की पावर जो 3 है ना, और इसका रूट है, रूट का मीनिंग होता है होल पावर 1/2। ऐसे ही कॉस की पावर 5x है, उसकी रूट का मीनिंग होता है 1/2। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो आपस में पावर मल्टीप्लाई कर जाती है। तो साइन की पावर आ गया 3/2, कॉस की पावर आ गया बेटा 5/2। ये दोनों पावर मेरे को ऐड करके चेक करनी होती हैं। तो 3/2 को अगर 5/2 के साथ ऐड करोगे तो आंसर आया 8/2, दैट इज माइनस प्लस का 4, ठीक है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पावर डिनोमिनेटर में थोड़ी नहीं चेक करनी, न्यूमरेटर पार्ट में चेक करनी। अब इसको जब पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस की नहीं हो जाएगी? दिया समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये पावर मेरी माइनस की है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे? अब बताओ बताओ। cos 4x, cos raised to the power जो भी 4x। मेरी पावर आई है उसके जस्ट अपोजिट साइन से, दैट इज पॉजिटिव साइन से डिवाइड करने वाले हैं हम लोग। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो मैंने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में बनेगा मेरे पास 1/cos की पावर 4x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में बेटा देखो, मैं बता देता हूँ, शायद तुम लोगों को ना आता हो, कंफ्यूज हो रहे हो। तो साइन 3x इंटू कॉस की पावर 5x। बेटा एक बात बताना, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कॉस की पावर 4x से, ठीक है। अगर ये कॉस की पावर 4x को मैं रूट के अंदर में इसको डालना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या सीन होगा? कोई बच्चा बताएगा? स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। रूट के अंदर में जाएगा बेटा तो ये 1/2 से डिवाइड इसकी पावर हो जाएगी, तो कॉस की पावर 2 से डिवाइड होगा ये अंदर अंदर। तो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसी में इसकी डंडी बढ़ा दी, और यहाँ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर से, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर से बेटा ये 3 पावर तो कैंसिल कर देगा, 2 पावर कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास कुछ अच्छा सा बचेगा। ऊपर 1/, जो कॉस लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, उसको मैं सेक की पावर 4 लिख सकता हूँ, सेक की पावर 4x। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो आंसर होगा cos x। अगर आप cos 4x को अंदर डालोगे तो cos
वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए उसके तो पास। स्क्वायर ही तो गया है बेटा अंदर, देखो अंदर जो मैंने तो डिवाइड किया है ना। पहले रूट के बाहर था ना। कौन? नहीं, रूट के बाहर डिवाइड ही तो कर रहा था। हाँ, तो अब आपने उसको रूट के अंदर डाल दिया ना, हाँ, तो रूट के अंदर तो उसका स्क्वायर डालोगे ना। उसका स्क्वायर करके डालेंगे, मैंने उल्टा डाल दिया, सॉरी। तो ये जाएगा कॉस की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 16x। कितना हो जाएगा? उसका जो भी पावर था उसका, जैसे जैसे रूट के अंदर में, ऐसे मान लो ये 4 है, रूट के बाहर आया, हाँ। रूट के बाद आया तो 2 आ जाता, अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर करते हैं। तो ऐसे ही बेटा था कितना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो स्क्वायर कितना जाएगा। होगा? कितना? 16x। अगर मैंने 16 लिखा हुआ है, इसका रूट कितना आता है? 4। 4 आता है। ये अंदर जाएगा तो इसकी इसकी पावर 2 हो जाती है, ऐसे कह सकते हो ना, हाँ। इसकी पावर 2 हो जाती है, ऐसे बोलो। तो ऐसे 16 न बोल के ये बोलो कि कॉस की पावर पहले थी 4x, अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगी। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ जी। अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगी, ना कि 16। तो तो सर अब 5 से काट नहीं पाएंगे? अब काटेंगे, 5 से नहीं काट पाएंगे, कुछ और करना पड़ेगा मेरे को। तो तो cos ये हो 4x जाएगा इंटू cos 4x लिख सकते कॉस हैं। की पावर, ये हो गया बेटा 8x, 8x हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ काट सकते हैं, कितना? कॉस की पावर 5 से ये 8 कट जाएगा तो 3 बचेगा, है ना? 3 बचेगा तो मैं इसको ऊपर तो लिख सकता हूँ sec की पावर 4x, और नीचे आ जाएगा sin 3x अपॉन cos 3x, दैट इज बनता है tan 3x। कोई दिक्कत? tan की पावर 3x, tan क्यूब x इंटू डी एक्स। इतना पार्ट आ गया। अब तो आसान है, कैसे करना है जल्दी बोलो। मेरा पूरा एम यही रहता है कि कैसे भी क्वेश्चन को tan और sec में कर दो। ऊपर जो sec की पावर 4 है उसको ब्रेक कर दो, एक लिख दो sec स्क्वायर x, दूसरा भी लिख दो sec स्क्वायर x dx, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है 10 टू द पावर 3x। इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पुट करेंगे 10x को t पुट कर देंगे, तो 10x को जैसे t पुट करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये पूरा का पूरा बेटा dt में चला गया, तो मेरे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, और पहला जो sec स्क्वायर है उसको मैं चेंज करने वाला हूं, उसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूं, और दूसरा वाला मेरा dt में हो गया, डिवाइडेड बाई रूट टी टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर भी चेंज करो, ऊपर आ गया 1 प्लस, ऊपर आ गया 1 t स्क्वायर। प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, डिवाइडेड बाई में जो है ना बेटा, ये t की पावर 2/3 है ना, तो इसको नहीं, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ t की पावर 2/3 डिवाइड बाई t की सर पावर 3 2 अपॉन 2। उल्टा लिख दिया मैंने, 3/2 डिवाइडेड बाई t की पावर 3/2, ठीक है, अलग अलग कर दिया। और अच्छे से करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, ये t की पावर आ जाएगा माइनस का 3/2, ऊपर गया, ऊपर जब ये जाएगा ऊपर तो पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो ये आ गया सीन इंटू डी टी। पहले वाला 2 पॉजिटिव था। पहले वाला 2 पॉजिटिव है, वो लिख दिया, वो इसका साइन वहाँ पहुँच गया जाके। इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर -3/2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा टी टू द पावर 1/2, ठीक है, इंटू डी टी। अब कर दो बेटा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -3/2 -1 माइनस नहीं +1 डिवाइडेड बाई, जब इसको ऐड करोगे दोनों को तो माइनस का 1/2 आएगा, प्लस t की पावर 1/2 +1 डिवाइडेड बाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 1/2 +1 3/2 प्लस, सीधे सीधा करेक्ट आंसर। अब एक काम करो, t की जगह पे पुट कर दो tan x, t की जगह पे पुट कर दो tan x, तो tan x टू दी पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस, ये बेटा 2/3 उल्टा कर दो, इसको भी 2 कर दो, ये माइनस का 2 लिख सकते हैं, इसको मैं माइनस का 2 लिख सकता हूँ, प्लस 2/3 t टू दी पावर दैट इज tan x की पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। बेटा ये आंसर हो गया। और अच्छे से मन ना करे लिखने का तो और अच्छे से ऐसे लिख के आ जाना एग्जाम में, रूट के अंदर में tan x, रूट के अंदर में tan x प्लस 2
2/3 10⁻³ प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। बेटा किसी को डाउट हो तो पूछो, जल्दी पूछो। ऊपर No, कर sir. सेकंड। ऊपर चलें। बस 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 रुको रुको रुको। हाँ नीचे चलो धीरे धीरे। ऐसे चल रहा, सीढ़ियाँ उतर रहे हो, धीरे धीरे चलो, गिर जाओगे, लाइट नहीं है सीढ़ियों पे। हाँ वही। अच्छा ओके ओके ठीक है समझ गई। बेटा किसी और को दिक्कत हो, डाउट हो, पूछो। No, sir. दीपांशी समझ में आया ना अच्छे से? दीपांशी, नमन, हाँ, सर, आ गौरांगी, गया। दिया, देव। Yes, sir. आ गया. यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ये अच्छा सवाल था एक, है ना। हम्म. अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल, है ना।